नमस्कार जी। मधु वशिष्ठा की कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं यह जानकर मुझे बहुत खुशी होती है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ यह मेरे द्वारा स्वरचित नहीं है, अभी तो मेरे पास में एक मैसेज आया था और उसको आप सबके साथ शेयर करने का मैं लोभ संवरण नहीं कर पाई, इसलिए मैं आपको यह सुना रही हूँ। इस कहानी का शीर्षक है चौथी रोटी। अभी कुछ समय पहले यूं ही एक मैसेज पढ़ा और मन हुआ कि आप सबसे शेयर करें। पार्क में आने वाले बहुत से मित्र आपस में बातें कर रहे थे और दुखी हो रहे थे क्योंकि उनके बीच में ही रहने वाले एक मित्र को वृद्ध आश्रम में भेजने की बात हो रही थी। सब इसी विषय में भला बुरा या कुछ भी कह रहे थे। तभी उनके बीच में से एक सज्जन बोले, इसलिए ही तो मैं भगवान से तीसरी रोटी मांगता हूँ, सबको समझना चाहिए। सबने उनके प्रति सहानुभूति रखते हुए पूछा, क्या आपको 3 रोटियां भी नहीं मिलती? वह सज्जन काफ़ी अच्छे पद से रिटायर हुए थे और काफ़ी अच्छे घर से थे। उनकी काफ़ी इज्जत थी, लेकिन फिर भी सबको उनसे बहुत सहानुभूति हो आई। तभी उन्होंने हंसते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे रोटी नहीं मिलती, लेकिन मैं आप सबको बतलाता हूँ। जीवन में हम पहली रोटी अपनी माँ के हाथ की बनी हुई खाते हैं, जिससे कि मन तो तृप्त हो जाता है लेकिन आत्मा नहीं। उस प्यार से बनाई हुई रोटी का स्वाद जीवन में हमेशा लेने की इच्छा होती है, लेकिन वह रोटी पूरे जीवन में मिलना संभव है ही नहीं। दूसरी रोटी हमारी पत्नी के हाथ की होती है, जिसमें प्यार और समर्पण होता है। इसमें स्वाद भी होता है और अधिकार भी। इसको खाने से मन और आत्मा दोनों ही संतुष्ट हो जाते हैं और इसको खाने के बाद एक पूर्णता सी अनुभव होती है। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि यह रोटी सबको मिलती रहे। और तीसरी रोटी वह बहू के हाथ की होती है, जो कि उसने अपने कर्तव्य की भावना से बनाई होती है। उसमें स्वाद भी होता है और हमारी सेहत का ख्याल भी। वह रोटी भूख तो दूर करती है, लेकिन इस रोटी को इतने हक से नहीं खाया जाता जितना कि पहली 2 रोटियों को खाया जाता है। इसको खाने के बाद बनाने वाले के प्रति धन्यवाद का भाव तो होना ही चाहिए। चौथी रोटी नौकरानी के हाथ की होती है। इसमें स्वाद हो या ना हो हम कह नहीं सकते, लेकिन यह रोटी बनाने वाली सिर्फ अपनी नौकरी ही पूरी करती है। यदि चौथी रोटी खाने की नौबत आ ही जाए तो परमात्मा का शुक्र करना चाहिए कि उसने आपको अभी भी जीवित रखा हुआ है और अपना समय परमात्मा और संसार की सेवा के लिए ही लगा देना चाहिए। स्वाद को कम महत्व देते हुए अपनी सेहत का ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा मैंने बहुत पहले पढ़ा था, जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर करा। प्रतिलिपि में इसी कहानी में मेरे पास में एक कमेंट आया था कि आप ऐसा नहीं कह सकती, कई लोग संपन्न होते हैं और वह इस कारण चौथी रोटी खाते हैं। अगर ऐसा भी है तब तो परमात्मा का और भी ज़्यादा धन्यवाद करना चाहिए और रोटी बनाने वाले के प्रति तो धन्यवाद करना ही चाहिए, क्योंकि हम नहीं भी होंगे तब भी हमारे बच्चों को सही रोटी देने वाली वही है जो कि हमारा काम पूरा कर रही है। धन्यवाद।